नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार वांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मराठी फिल्मों और थिएटर के मशहूर एक्टर, निर्माता, निर्देशक मधुकर तोरडमल, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इन्हें मामा तोरडमल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मराठी रंगमंच और फिल्मों के मशहूर अभिनेता, निर्देशक, लेखक मधुकर, इनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, एक मराठी अभिनेता थे, लेखक और प्रोफेसर। कई मराठी नाटकों और फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। उन्होंने कई सारे लेख का अनुवाद किया। 20 से अधिक नाटकों का अनुवाद किया है इन्होंने। 1971 से मराठी थिएटर से जुड़े रहे और 16 अलग अलग नाटकों और किरदारों में अभिनय किया। मधुकर का जन्म 24 जुलाई 1932 को मुंबई में हुआ। मराठी थिएटर में उन्हें मामा का सम्मान प्राप्त है। इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, मधुकर 10 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया। उनके चाचा मुंबई में एक पुलिस अधिकारी थे। उनके चाचा उन्हें मुंबई ले आए और सेठ आनंदी लाल पोद्दार स्कूल में भर्ती कराया। स्कूल के पहले ही दिन में उन्होंने अपने क्लास टीचर जयकर मैडम को स्कूल के नाटक में रुचि दिखाई। प्रतिज्ञा पूर्ति अपना पहला नाटक स्कूल में निर्देशित किया। नाटक ची.वी. जोशी द्वारा लिखा गया था। बाद में अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में उन्होंने कई सारे नाटकों का निर्देशन किया। स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के बाद वो प्रीमियर ऑटोमोबाइल मुंबई में एक क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। बाद में 1968 में वो अहमदाबाद चले गए और अहमदाबाद के एक कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए। मधुकर ने अभिनय में कदम बनाए रखने के लिए अपनी नौकरी को छोड़ दी और 5 दशक से अधिक समय तक मराठी थिएटर और सिनेमा की दुनिया में छाए रहे। उन्होंने मराठी नाटकों के लिए समर्पित रसिक रंजन नामक संस्थान का निर्माण किया। उन्होंने नाट्य संपदा, नाट्य मंदिर, द गो हिंदू एसोसिएशन आदि संगठनों के नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तरुण तुर्क महात्रे अर्क में एक प्रसिद्ध भूमिका निभाई, जिसे उन्होंने लिखा और निर्देशित किया था। इस नाटक का 5000 से ज्यादा बार प्रदर्शन किया गया। शुरुआत में मीडिया ने इसे उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं बताया था, लेकिन ये शो इतना सफल रहा कि 14 जनवरी 1972 को पुणे के बाल गंधर्व रंग मंदिर में इस नाटक के एक दिन में 3 शो हुए, जो उस समय का सर्वकालीन रिकॉर्ड था। जो जाने माने लोग इसमें शामिल हुए उनमें शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे, विख्यात कवि गजानन दिगंबर माडगुलकर और वसंत देसाई प्रमुख थे। उन्होंने बहुत सारा लिखा भी, जिसमें तीसरी घंटा, उत्तर रामायण इत्यादि उपन्यास भी शामिल हैं। इन्होंने कई सारी चीजों का अनुवाद किया। इन्होंने कई उपन्यासों और नाटकों का मराठी में अनुवाद किया। इन्होंने जो अनुवाद किए उसमें शामिल है महर्षि कर्वे द्वारा लिखित बुद्धि प्रमाणवाद का अंग्रेजी संग्रह। इसके अलावा इन्होंने अगाथा क्रिस्टी के 27 अंग्रेजी उपन्यासों का मराठी में अनुवाद किया। उन्होंने कई पुस्तकें प्रकाशित की। इन्होंने मंच में जिन भूमिकाओं को निभाया, इनके नाटकों और भूमिका के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। बाप बिलंदर बेटा कलंदर नाटक में इन्होंने आबा का रोल किया था। नाटक काले बेट लाल बत्ती में इन्होंने इंद्रसेन आंग्रे का रोल किया था। नाटक संघर्ष में डाकू का रोल किया था। नाटक गुड बाय डॉक्टर में डॉक्टर की भूमिका की थी। नाटक गोष्ट जन्मांतरीची में इन्होंने डॉक्टर विश्वामित्र की भूमिका अदा की थी। नाटक चांदड़े शिंपीत जा में इन्होंने दीनानाथ का रोल किया था। नाटक बेईमान में धनराज का रोल किया था। नाटक आश्चर्य नंबर 10 में प्रोफेसर की भूमिका निभाई थी। नाटक तरुण तुर्क महातारे अर्क में
इन्होंने प्रोफेसर बाल टक्के की भूमिका निभाई थी। नाटक सैनिक नावाचा मानुस में इन्होंने बहादुर सिंह की भूमिका निभाई थी। नाटक अखेरचे सवाल में बैरिस्टर देवदत्त की भूमिका निभाई थी। नाटक मत्स्यगंधा में भीष्म की भूमिका निभाई थी। नाटक सौभाग्य में मामा की भूमिका निभाई थी। नाटक मृग तृष्णा में राम शास्त्री की भूमिका निभाई थी। नाटक घरात फुल्ला पारिजात में इन्होंने लाल्या की भूमिका निभाई थी। नाटक चाफा बोलेना में इन्होंने सर्जन कामत की भूमिका निभाई थी। अब मैं आपको इनकी फिल्मों के बारे में बताता हूँ। 1993 में आई थी इनकी फिल्म आत्मविश्वास। 1993 में ही आपले मानसे नामक फिल्म आई थी। उसमें इन्होंने ए मंगलकर की भूमिका निभाई थी। 1977 में आई थी बाड़ा गाँव कसी अंगाई। इसमें इन्होंने अनंत कानेरी की भूमिका निभाई थी। 1990 में फिल्म आई थी राख, जिसमें इन्होंने करमारी सेठ की भूमिका निभाई थी। 1980 में आई थी फिल्म सिंहासन, जिसमें इन्होंने दौलत राव की भूमिका निभाई थी। मधुकर जी ने संघर्ष नामक टेलीविजन धारावाहिक में नायिका के पिता की भूमिका भी निभाई थी। मधुकर तोरडमल को जो पुरस्कार मिले उनकी संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। 2009-10 का महाराष्ट्र राज्य सरकार नटवर्य प्रभाकर पंशीकर रंगभूमि जीवन गौरव पुरस्कार। इसके अलावा 2012 का मराठवाड़ा परिषद का नाट्य पुरस्कार, नटवर्या लोटू पाटिल पुरस्कार। इनके परिवार में 3 पुत्रियां हैं। मधुकर की मृत्यु 2 जुलाई 2017 को अपने आवास में हो गई। इससे पहले उन्हें एशियाई हीट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वो किडनी फेलियर से पीड़ित थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति को हमने खो दिया है, जिसने मराठी थिएटर को समृद्ध किया। दोस्तों, मधुकर के बारे में एक बार संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। मधुकर का जन्म 24 जुलाई 1932 को मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 2 जुलाई 2017 को मुंबई में हुई। ये अभिनेता, लेखक और अनुवादक थे। 1978 से लेकर 2015 तक लगातार मराठी थिएटर और मराठी फिल्मों में सक्रिय रहे। इनके बच्चे 3 थे, तीनों लड़कियां थी। इसमें से एक का नाम है तृप्ति तोराडमल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।